इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। इन टॉपिक्स को अभी से स्टार्ट कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई नहीं छोड़ेगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला काम अभी करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से देखने हैं, फिर से ऑल एग्जाम्स की। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो है आपके पूछे गए अब तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट में कोई चूक नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले 15 प्रैक्टिस सेट आपके लग जाने चाहिए। जय साथियों, मैं प्रिया झा एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले उन लोगों को ढेर सारी बधाई जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि किस तरह से एक मंथ को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी उसे प्लान कैसे करना, लेकिन प्लान आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि हमने खुद किया है तो यहाँ पे आए हैं। इसीलिए मैं आपको वो जो है बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी, लेकिन पढ़ना आपको है, करना आपको है, काम आपकी होगी। स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी कि उसे किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आपको अगर वर्दी पाने का इतना जुनून है तो नेक्स्ट एसआई की वैकेंसी जल्द आप लोगों के पास उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, तैयारी छोड़ दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। तो आपको पीछे नहीं होना है, अपना हौसला जुनून सब बनाए रखना है, क्योंकि मैं जान सकती हूँ कि किस दर्द से आप अभी गुजर रहे होंगे, लेकिन इस दर्द पे आपको हावी होना है। दर्द को खुद पे हावी नहीं होने देना है, आपको दर्द पे हावी होना है, आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, आपको वॉरियर बनना है। तो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, माइंडसेट मेकअप कीजिए, फिर से पढ़ने पे लग जाइए। टारगेट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे चल रहे हैं। 7th नंबर टारगेट यानी कल के टारगेट साथ हिस्ट्री पॉलिटी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग मेंस की अब तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए आप पे हम शुरू करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी 1 मंथ किस तरह से आप प्लान और ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपका रिजल्ट पक्का हो सके और आपकी स्कोर जो है, जो कट ऑफ जो स्कोर हो सकते हैं उनसे ज़्यादा जाएं, ठीक है ना। एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ जो होता है एग्जाम के बाद जो आने लगता है, उससे स्टैंडर्ड अपना इतना हाई कर लीजिए ना, इतने हाई हो नंबर कि आपको सोचना नहीं पड़े मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, आपका पक्का रिजल्ट होगा। तो रही बात, पहली चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जिनके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दे रखी थी 1 महीने पहले ही। मैंने कहा था आप लोगों से रिजल्ट आएगा, तैयारी डिसकंटिन्यू नहीं करिए, तैयारी में बने रहिए। और वो लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने बता रखा था पहले। अगर स्कोर नहीं इम्प्रूव कर रहे, टेलीग्राम पे वीडियो की लिंक चली जाएगी, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल देती हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ना कि स्कोर कैसे नहीं बढ़ेंगे तब मैसेज करिएगा, अगर फॉलो कर ली तो, ठीक है। तो डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा आपका। मैं लिंक भेज देती हूँ वीडियो की, और उसको देख लीजिए। मात्र 5 मिनट का वीडियो है वो उसमें, लेकिन आपको इतनी क्लैरिटी है ना कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ रही है कि आप स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मेंस की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। वीडियो को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए मैं शॉर्ट में वीडियो को कर देती हूँ कि अब आपको जो है फुल, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, तो हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। पहले तो हम जान लेते हैं कि मेंस में आएगा क्या क्या। पेपर 1 आपका हिंदी का पेपर है। जिनकी हिंदी कमज़ोर है, केवल वही जो है हिंदी का स्टडी 91 का चैनल है, नितिन सर पढ़ाते हैं। कुछ लेक्चर्स देखने चालू कर दीजिए, पर डे 2-3 लेक्चर देख के कंप्लीट कर दीजिए। उतना कुछ टफ नहीं आने वाला है, तो दिमाग में रखिए 100% क्वालिफाई होगा। क्योंकि मुझे ना हिंदी से उस समय बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा हिंदी में, कैसे होगा हिंदी में, इतना करने के बाद भी डर रही थी। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देखे ना, तो लगा ये तो हमारी बोलचाल वाली भाषा में एकदम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वो डर जो है ना अंदर से खत्म हो गया फिर मेरा। तो सेम वही चीज़ है। और ये होगी हिंदी की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज़, अब हम जो पेपर 2 है उसको तैयार करने से पहले हम जान लेते हैं। मैं हमेशा बोलती आई, प्रीलिम्स में मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई नहीं छोड़ेगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला काम अभी करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से देखने हैं, फिर से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि मेंस का पैटर्न अभी तक ऑलमोस्ट जो हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं सेम चल रहा है, कोई रैंडम चेंज नहीं है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है प्रीलिम्स की तरह से, ठीक है। तो मेंस में वही पैटर्न फॉलो अप होगा। तो चलिए वही पैटर्न फॉलो अप होगा, तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए 1 मंथ की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो ठीक है, फोकस एरिया मैथ्स रीजनिंग। तो अब हमारा फोकस एरिया मैथ्स रीजनिंग, हमें जानना है कि क्या क्या वेटेज है अलग अलग चीज़ की। तो मैथ्स रीजनिंग की वेटेज आपकी मेंस में बढ़ जाएगी। तो क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो ऑलरेडी मैथ्स रीजनिंग पे उन्होंने काम कर लिया होगा और कंटिन्यू होंगे।
तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, बिहार के ऑल एग्जाम्स की जो बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है बिहार के ऑल एग्जाम्स की, इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो है आपके पूछे गए अब तक के क्वेश्चन दिए गए हैं बिहार में, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपने क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है ना, बिहार ऑल एग्जाम की मैथ्स रीजनिंग की बुक में, जिसमें इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, पूरे नहीं पढ़ करके आपने लास्ट के 5 ईयर्स के क्या करने हैं, क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं कि मैथ्स रीजनिंग में एक टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगी ना, मैथ्स रीजनिंग में क्लैरिटी आ जाएगी। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि मेरे से ये टॉपिक्स नहीं बन रहे, मुझे नहीं आते हैं, आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना टॉपिक को। यार फ्री में मास्टर्स इतने सारे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, क्यों कहीं पे पैसे देने हैं, बिल्कुल नहीं जाना है, कहीं पैसे नहीं देने हैं, फ्री में अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। उसमें टॉपिक ट्रिक देख लेना है, उस ट्रिक पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग की हो गई बात, साइड करते हैं। अब आते हैं जीएस पेपर पे। जीएस पेपर पे मैं बात करूँ तो ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, सेम चीज़ों को रिविजन करना है, ठीक है। और सेम चीज़ें को इसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में जान चुके होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप लैक कर रहे हैं और मैं आपको क्या करूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है, अब आपको सारी चीज़ें जो आपने पढ़ ली है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। इन टॉपिक्स को अभी से स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन करना, क्योंकि लास्ट के 7 दिन आपको जरूर रखने हैं कि अभी तक आप जितना सब कुछ पढ़ेंगे ना उसको रिवीजन करना है, फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन ही है जो हमें सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से, 2 बार पढ़ लेने से, अगर आपने लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया, चीज़ें मिस करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे। लेकिन रिवीजन इसलिए बहुत मस्ट है, रिक्वायर्ड है, लास्ट के 7 दिन रिवीजन के रखने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, समझ के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो टॉपिक्स आपको स्टार्ट कर देने हैं, A to Z सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करना, ठीक है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए फिर से रिवीजन है, फिर से 7 दिन फिर से रिवाइज आपको फिर से करना है, ठीक। ये हो गई एक आपकी 1 महीने की जो है तैयारी में, इतने कम समय में आप इस सब चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट, जो आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अब भी एग्जाम में जिस तरह के टाइम की क्योंकि कम है, इसमें आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी अब तक बहुत सारे एग्जाम मतलब दे चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो 15 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, और जो नए हैं वो कम से कम 10 से नीचे कोई नहीं लगाएगा, 10 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए। तो देख लीजिए प्रैक्टिस सेट भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, अब प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। अब देखिए 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट टारगेट बांध लीजिए, करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही है जो आपका एक रिहर्सल जो होता है मेन परफॉर्मेंस से पहले, फाइनल परफॉर्मेंस से पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनल परफॉर्मेंस आपकी डिसाइड करता है आपकी रिहर्सल्स में आप अपनी कमी नुकसान सबकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन फाइनल परफॉर्मेंस जब आएगा ना उसमें गलती होगी तो वो दिक्कत करेगा। तो आप समझ गए कि इस छोटे से प्लान को फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हिंदी वीडियो से साइड टिक, पेपर 2 आते हैं, मैथ्स रीजनिंग ऑल एग्जाम्स की बुक देखनी है, लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, साइट टॉपिक्स जिनसे नहीं बन रहा है, जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल से देख लेना है, उस टॉपिक पे काम कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक साइट। और फिर जीएस पेपर पे आना है, टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, साइट। साइमल्टेनियसली जो काम चलेगा वो क्या है, हमारा प्रैक्टिस सेट का काम है, वो करते चलना है, लास्ट के 7 दिन बचाना है रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी में मैं एक बार आपको बता दूंगी कि किस तरह से ओवरऑल जो अब तक पढ़ा है उसको किस तरह से रिवीजन करना है, वो भी मैं आपको जल्द बता दूंगी। तो और कुछ आपके डाउट्स हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।